नमस्कार साथियों, मैं अंकुर त्रिपाठी विमुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन। आज बहुत से गंभीर विषयों पे आपसे बात करना है। पेंशन आंदोलन को लेकर के ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन का क्या मंतव्य है और क्या विचार है, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। पेंशन आंदोलन इसलिए मैं आज चर्चा करने के लिए आया हूं कि बहुत से जैसे जैसे ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वैसे अन्य संगठनों में, अन्य मठाधीश संगठनों में खलबलियां मचना प्रारंभ हो गई हैं। तथाकथित रूप से उस संगठन में खलबली मचना प्रारंभ हुई है जो अभी तक पेंशन के मुद्दे को अपनी एक बपौती समझ रहा था, और जबकि अगर आकलन किया जाए तो उस एक तथाकथित संगठन ने, तथाकथित पेंशन पुरुष ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने के अतिरिक्त और भी कोई कार्य कभी नहीं किया है। ये कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है। बहुत से लोगों के विरोधाभास हो सकते हैं मुझे लेकर के, और मैं उनका स्वागत भी करता हूं। उन पर कभी भी वो मुझसे चाहें तो उत्तर ले सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने के लिए कटिबद्ध हूं। खैर, मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आज मैं अपनी बात को गंभीरता से कहने आया हूं और एक सवाल लोगों के बीच में छोड़ने आया हूं, जो विचार आप सभी को और हम सभी को करने की आवश्यकता है। प्रमुख बात यह है कि देश में वर्तमान सरकार को आए हुए लगभग 10 वर्ष हो गए हैं और उसका तीसरा टर्म इस समय चल रहा है, और परिस्थिति के हिसाब से ये भी स्पष्ट है, आप सभी लोग स्पष्ट होंगे कि वो अपना जो तीसरा कार्यकाल है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, अपना तीसरा कार्यकाल भी पूरा लगभग कर ही लेगी। ऐसी आशा और उम्मीद हम लोग करते भी हैं और लगभग पूर्ण होगा भी। और लेकिन जो बहुत से साथी हैं, बहुत से संगठन हैं, ये कैंपेन लगभग चलाते रहे हैं वोट फॉर ओपीएस का। तो ये सोचना और विचारने बात मैं आप लोगों के बीच में आज छोड़ रहा हूं कि वोट फॉर ओपीएस का जो कैंपेन है वो कहां तक जस्टिफाई है, उसको हमको लेकर के वो हम लोगों के साथ में क्या हम लोगों को दे के जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कर्मचारियों के साथ में एक बहुत बड़ा छल हो रहा हो और हम लोग उसको समझ ना पा रहे हों। एक सवाल आप लोग सोचिए, एक सवाल मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति को देख करके बोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक सवाल आप लोगों के सामने रखता हूं कि हमारे विश्व शिक्षा विभाग में बहुत से शिक्षक साथी ऐसे हैं जो 72,825 भर्ती हमारे यहाँ गतिमान हुई थी। उस भर्ती में बहुत से शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनकी सेवाएं 15 वर्ष या 20 वर्ष अधिकतम रहेंगी और उससे पहले वो रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो अब ये चिंतनीय बात है कि हम वोट फॉर ओपीएस कब तक चलाते रहेंगे। हमने 5 साल चलाया कि हम सरकार बदल देंगे, तो विपक्षियों से हमने डिमांड की थी कि विपक्षी पार्टियां आएंगी और हमारी पेंशन को बहाल कर देंगी। 5 साल के बाद में सरकार हम नहीं बदल पाए, वोट फॉर ओपीएस हम लोग चलाते रहे, नहीं बदल पाए। उसके बाद फिर हमने 5 साल के लिए एक सरकार को देखा, फिर उसके बाद हमने अंतिम चरण में फिर से वोट फॉर ओपीएस कैंपेन चलाया और कर्मचारियों को फिर से गुमराह किया और फिर हम सरकार नहीं बदल पाए। हमने विभिन्न राज्यों में भी यही कार्य किया, लेकिन वहां पर जो विपक्षी पार्टियां होते हुए भी वहां पे हमने उस वर्तमान सरकार को स्थापित कर दिया उन राज्यों में जिनका वो विरोध निरंतर करते आ रहे थे। तो वोट फॉर ओपीएस यहाँ 10 वर्ष केंद्र में सरकार को हो गए हैं और वोट फॉर ओपीएस हम चला रहे हैं, लेकिन वो पूर्णतः विफल हो गया। तीसरे टर्म में हम फिर उसको वोट फॉर ओपीएस कैंपेन को लेकर के आए, लेकिन फिर से हम लोग विफल हो गए और वोट फॉर ओपीएस फिर से धरा का धरा रह गया। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 5 साल जिनकी सेवानिवृत्ति 10 साल थी या जो 15 साल में जो सेवानिवृत्त होने वाले थे, वो बेचारे जो है वो इस कालखंड में रिटायर हो जाएंगे। आपका वोट फॉर ओपीएस कहां गया? अगर मान लेते हैं कि परिस्थितियां अगर इस तरह की बनती हैं कि एक टर्म अगर वर्तमान सरकार को एक और मिल जाता है तो वो कालखंड हो जाता है 20 साल का। क्या 20 साल में बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं हमारे बीच में, बहुत से ऐसे साथी हैं जो उन 20 वर्षों में लगभग सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 72,825 उत्तर प्रदेश में जो लोग शिक्षक कार्य करते, बड़ा उम्रदराज लोग हैं, बड़ा हमसे वरिष्ठ साथी हैं, उनसे मेरी अक्सर चर्चा वार्ता होती है कि मैं उनसे पूछता हूं ये वोट फॉर ओपीएस के नाम पर आप कब तक ठगते रहेंगे अपने आप को? कब तक आप वोट फॉर ओपीएस के नाम पर चंदे का धंधा आप यूज होते रहेंगे? आप कब तक 200, 300, 500, 1000 की आप रसीदें कटवाते रहेंगे? कब तक आप सांसदों विधायकों के दरवाजे पे घंटियां बजाते रहेंगे?
आप ये चिंतन करिए, आप ये मनन करिए, आप मंथन करिए कि आप 20 साल होने जा रहे हैं, आप रिटायर हो जाएंगे। अभी एक दिन कुछ दिन पहले की घटना मैं आप लोगों को बताता हूं, बड़ा गंभीर विषय है, उसको सोचना सुनने वाली बात है। अभी मैं 3 दिन पहले लखनऊ में था, तो लखनऊ में मेरी वार्ता एक स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक से हुई। एक महिला थी, वो एएनएम के पद पे सेवानिवृत्त हुई हैं। उनकी नौकरी 2004 से पहले की थी, संविदा पे थी, लेकिन उनका जो स्थायीकरण है वो 2006 में हुआ। 2006 में स्थायीकरण होने के बाद में उनकी सेवानिवृत्ति 2017 में हो गई। ठीक है, तो उन्होंने लगभग 11 साल नौकरी किया। उनसे वार्ता हो रही थी तो उनकी पीड़ा साफ निकल के आ रही थी। उनको एनपीएस में कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये सत्य है कि एनपीएस बेकार है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, एनपीएस बिल्कुल बेकार है। लेकिन उन्होंने एक चीज के लिए थैंक यू कहा, एक चीज के लिए धन्यवाद कहा कि अब ओपीएस तो हमको नहीं मिल पा रही है, और ओपीएस अगर हो भी जाएगी तो भी हमको नहीं मिल पाएगी, लेकिन यूपीएस के रास्ते अगर हम आएंगे तो यूपीएस के रास्ते में हमको 9,000 रुपया मिनिमम मिलने की ओर अग्रसर हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार उसको अडॉप्ट कर लेती है तो यूपीएस के थ्रू हमको 9,000 मिल जाएगा। ये हमारे लिए कुछ ना मिलने से बहुत बड़ा है। तो अभी तक तो ये चीज लगता रहा मुझे मन में ये भाव रहा कि हम लोग किस तरीके से कैसे लोगों के लिए लड़ पा रहे हैं, और जिन लोगों को कुछ भी नहीं मिला है, क्या उनको थोड़ा बहुत जो मिला है मिलेगा यूपीएस के रास्ते से, क्या वो भी बेकार है क्या? वो निसंदेह हमारे और आपके लिए बेकार हो सकता है। जिनकी नौकरी अभी 35 साल 30 साल बची हुई है उनके लिए बेकार हो सकता है, लेकिन जो लोग रिटायर और सेवानिवृत्त हो गए, जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनके लिए वो 9,000 रुपए की कीमत बहुत होती है। वो लोग उस पर काम चलाएं, उससे वो उसको ले लेंगे, उससे उनका अपना काम चलाएंगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हम जो वोट फॉर ओपीएस का कैंपेन है ये कब तक चलाएंगे। ये बड़ा चिंतनीय बात है, गंभीरता से लेने वाली बात है कि वोट फॉर ओपीएस बिल्कुल फ्लॉप चैप्टर है, उसको खत्म कर देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। पिछले 14 सालों में, पिछले 10 वर्षों में आपने केंद्र सरकार के साथ में कोई भी वार्ता मध्यस्थता नहीं कर पाई है। आप विपक्ष के साथ में बैठ के चर्चा वार्ता करना चाहते हैं, समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि विपक्ष कब सरकार में आएंगे और कब वो सरकार में आकर के हमको पेंशन देके जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है। सरकार में कोई भी पार्टी रहे, कोई भी दल रहे, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन इस पर विचार करता है कि हम हर सरकार से वार्ता करने को कटिबद्ध हैं और तैयार हैं। वो हमारी मांगों को सुने, कर्मचारियों के हित में निर्णय ले, हम इसके लिए बात करने को तैयार हैं। हमारी कोई हठधर्मिता नहीं है, हम किसी भी पार्टी को हटा करके किसी अन्य पार्टी को स्थापित करने के लिए नहीं आए हैं। हम उस कर्मचारियों के हित में बात करने के लिए आए हैं, हम कर्मचारियों के लिए बात करने आए हैं, हम ना कि किसी पार्टी के लिए बात करने आए हैं। तो पेंशन की लड़ाई ये आप सभी को समझने की जरूरत है। आप उस जंजाल से निकलने की जरूरत है जो आपको गुमराह कर रहे हैं। उनकी पेंशन पक्की हो चुकी है, उनके चंदे का धंधा इतना मजबूत हो चुका है कि वो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। उनको पेंशन की आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है। आपको लड़ना होगा, आपको दिमाग से लड़ना होगा, दिमाग खोलना होगा आपको, अन्यथा आपके हिस्से कुछ नहीं आएगा। ये समझने वाली बात है। अपने साथियों को समझाइए, अपने लोगों को समझाइए कि हम 15 साल गुजारने जा रहे हैं एक सरकार के माध्यम से, एक सरकार के नीचे काम करते हुए 15 वर्ष यूं ही गुजर जाएंगे। बहुत बड़ा कालखंड होता है 15 वर्ष, और अगर कहीं 5 वर्ष उसको और मिल गए तो 20 वर्ष हो जाता है, मतलब 2 दशक। अगर 2 दशक अगर हम किसी के गुजार देंगे तो बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ वोट फॉर ओपीएस का एक नारा, जुमला उनके कानों में रेंगता रहेगा, उनके हिस्से कुछ नहीं आएगा। जो इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं वो तमाम पार्टियों से फंडिंग पा रहे हैं, उनका बैंक बैलेंस मजबूत है, उनके परिवार के नामों पे जमीनें हैं, उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया है। आपके हिस्से में क्या आएगा, इसको सोचिए, इसको विचारिए। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं और आपके बीच एक सवाल छोड़ के जाता हूं कि आपके हिस्से में क्या आया है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप अपनी पेंशन की लड़ाई किस न्याय के साथ लड़ना चाहते हैं, किस तरीके से लड़ना चाहते हैं। थोड़ा मंथन आप भी करिए, अंधा अनुकरण मत करिए किसी का, ना मेरा, ना उनका, ना किसी का, ना किसी तथाकथित पेंशन पुरुष का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय शिक्षक, जय समाज।